अब उफेरा ने भी हमें ज्वाइन किया और उफेरा ने आज लेंसेज भी पहनी हुई है, फिर से वो प्यारी वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। और हाँ बिल्कुल लेंसेज कुछ अच्छा लगा तो कैरी करिए वही वाले। वही वाले बहुत अच्छे इनकी ना आंखों पे ये लेंस बड़े अच्छे लगते हैं। आज हम अरे कितनी हाँ, लड़कियों, आज मेरा दिल कर रहा है कि यार पक्की पक्की हैवी बातें नहीं करते, थोड़ी सी लाइट गर्ली बातें भी हों। सुबह सुबह बैठ के तुम्हारा तुम्हारे शैम्पू कौन सा यूज करी हो, बालों का कलर क्या है, ये शर्ट कहाँ से ली, आज मेरा भी दिल कर रहा है लाइट सी बात करूँ, गर्दन में जान नहीं है। नहीं मुझे लगा दिस इज मोर साइकोलॉजिकल। पास ऐसे डार्क लगे, मैंने कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं, कलर बहुत डिफरेंट लग रहा है एंड सूट कर रहा है। अच्छा तुम क्या करती हो वैसे, तुम क्या करती हो बालों के कलर जो और हेयर वो फॉल के अभी बारे कुछ में? अर्से से मैंने स्टार्ट किया है, लाइट ब्लॉन्ड ऐश ब्लॉन्ड कलर जो होता है वो अप्लाई करना शुरू किया है। लेकिन वो समवेयर यहाँ पे जब हम स्टूडियो में होते हैं तो लाइट में वो पता चल रहा होता है या सन लाइट में पता चल रहा होता है, लेकिन ऐसे वैसे बहुत नेचुरल सा लग रहा होता है। जो बाल सफ़ेद हैं वो गोल्ड स्ट्रीक का लुक दे रहे होते हैं और वैसे ब्लैक ही टच। हमारे बाल सफेद हो गए? हाँ कुछ हैं बीच में। हाँ जेनेटिक भी होते हैं ना, पहले हो जाते हैं आपके। हाँ। अब तो किसी भी एज में हो जाता है। कभी कभी कहीं और एज नहीं आती, सिर्फ बहुत बालों पे ज़्यादा। आती है। Actually, what I noticed कि हम तो अगर सिर्फ 16 प्लस है, 16 प्लस के साथ होता रहता है। हाँ वो एक्चुअली अब जो होता है ना वो ये होता है नादिया कि जब हम ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं ना, ट्रीटमेंट्स के केमिकल्स की वजह से लाइक स्ट्रेट करवा लिया या डाई करवा लिया, तो मुझे लगता है कि जब मैंने 2 दफ़ा डाइज लिए तो उसके बाद में बड़ी स्पीड में बीच वाला जो कुछ स्ट्रैंड्स है ना वो वाइट हुए हैं। हाँ, लेकिन शुक्र है कि स्ट्रैंड्स जो है कुछ लोगों की तो मैंने देखा रूट्स हो जाती हैं, अल्लाह माफ करे, वो उनके साथ तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा आपने जो एक्सटेंसो ट्रीटमेंट कराई थी, हाँ, रिमेंबर कितना अर्सा हो गया उस बात को? I remember that show as well जो कि उसके बाद हुआ था। अच्छा उसके बाद बाल अब गिरे कुछ में? नहीं यार, सच कुछ बताओ। भी नहीं हुआ नादिया, बाल कुछ गिले भी नहीं गिले तुम गिरे ना गिले ना गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट ये कि मुझे डर लग रहा था कि मेरे ऊपर से तो चलो ना गिरो, लेकिन ये गिरे, लेकिन जो नीचे वाली ये होते हैं ना ये वीक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये बिल्कुल लगता है। लेकिन मेरी ये है कि बालों की ब्रेकेज एक अलग मसला है, गिरना रूट से, और एक आधे बाल जो आप ब्रश करते हैं तो इतने इतने बाल आप नोटिस टूटे से पड़े हुए भरे हुए होते हैं। और आयरन कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो उसमें हीट से तो फौरन जब आप अपना ड्रेसिंग देखते हैं तो टूटे टूटे बाल होते हैं, झड़े हुए बाल एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट, अपनी जो होममेड प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है दही के साथ, वो मैं ज़रूर करती रहती हूँ वंस अ वीक। और उसके अलावा एक अच्छा कंडीशनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। बालों के मामले में और स्किन के मामले में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहती। तो अगर मेरे ख्याल से अगर आप केयर करें ना तो वो फिर नहीं इतना खराब होता कुछ। और कलर में प्लीज ग्रो करते हैं, वो और नीचे आ डाइज जाता के है। बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है एक अच्छे कंडीशनर की, क्योंकि डाइज के बाद भी बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, उनकी अपर लेयर अच्छा बहुत dry डाइस हो के जाती बाद ना है। मना भी किया जाता है कि तेल नहीं लगाना, तेल लगाओगे तो कलर खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में ऑयल मसाज वाला चीज़ भी उनकी खत्म हो जाती है, तो नरिशमेंट जो उनको वैसे मिलनी थी वो भी खत्म हो गई। ऑयल आफ्टर डाई नॉट एग्जैक्टली आफ्टर इट, लेकिन हाँ फिर भी मैं तो करती हूँ। I do. मैं नहीं रह सकती तेल के बगैर। हाँ नहीं, और मुझे हेयर वॉश सब्जेक्ट की तरफ फेरा औरतों पे बहुत इल्ज़ाम है और घर में अनरेस्ट, झगड़े और शक का बायस बनता है औरतों के हाथ में ये फ़ोन, स्मार्टफोन। नॉर्मल फ़ोन कॉलिंग के लिए होता है, जब CLI आया तो एक रिलीफ हो गया कि अब पता चल रहा है कि जी फ़ोन किसके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो आप डिक्लाइन कर लें या एक्सेप्ट कर लें, अप टू यू। लेकिन फ़ोन बातों के लिए इस्तेमाल होता था। अभी जो स्मार्टफोन आ गया है इससे दुनिया खुल गई है। आपके ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी आप देख सकते हैं। कोई भी शख्स आपसे रब्ता कर सकता है, आप किसी भी शख्स से रब्ता कर सकते हैं। वी ऑल नो इट इज़ हार्मफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह, और कहीं कहीं सही भी इस्तेमाल हो रहा है। इल्ज़ाम ये है कि जी आदमी तो काम करता है, ठीक है ना, बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल वूल के काम होते हैं, इसलिए फ़ोन यूज़ करें। औरतें क्यों इतनी फ़ोन पे हैं? हाँ। कि उनका क्यों फ़ोन हर वक्त पास होता है, इतनी नोटिफिकेशंस आना, शाम रात को भी नोटिफिकेशंस। किसका है भाई? मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप का है। क्यों भाई, क्यों ज्वाइन किया हुआ है? मैं वैसे ही जानना चाहती हूँ आज के शो पे हम बात करें कि हमारी क्या ऐसी मसरूफियात बढ़ गई हैं ऑन द फोन, क्या क्या हो रहा होता है? अच्छा नादिया, मेरे ख्याल से इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी कि वो औरत जो है उसकी पर्सनालिटी कैसी है। हाँ अब कुछ लड़कियाँ और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनकी जो हैबिट्स होती हैं या उनका जो लाइफ स्टाइल होता है उसको देखकर थोड़ा सा होता है कि यार देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग या कुछ गलत हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल से फ़ोन के अलावा पहले मैनेज करने की ज़रूरत है चीज़ों को। उसके अलावा अब अगर हम लड़कियों की या उन औरतों की बात करें तो ग्रुप्स भी हो गए, फ्रेंड सर्कल भी हो गया, सोशल लाइफ भी हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी लाइफ होती है। अगर आप लड़की हैं तो स्टूडेंट लाइफ हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई है, आपके घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपकी ट्रेनिंग में शामिल है, तरबियत में शामिल है,
जो कि आपने फॉलो करनी है। ये नहीं कि आप घर के काम दाम छोड़ के, सपोज अम्मी ने आपकी कोई ड्यूटी लगाई हुई है कि जी आपने टेबल क्लीन करनी है या डिनर का मैनेजमेंट आपके हाथ में है, लेकिन आप वो छोड़ छाड़ के फ़ोन। और ग्रुप मेकिंग में एक्चुअली होता है जहाँ 2 से 3 खवातीन बैठती हैं ना, वहाँ पे डिस्कशन कुछ अगर नेगेटिव सोच या नेगेटिव माइंड्स हों तो डिस्कशन लोगों के ऊपर हो रहा होता है, एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा होता। समवेयर होता भी है, लेकिन जब आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं और फिर आपके ही ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप डिस्कस किस चीज़ को कर रहे हैं। अगर तो किसी नेगेटिव चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी औरतों की आदतें बहुत ख़राब होती हैं वो वहाँ पे, और अगर आपके हस्बैंड्स मौजूद हैं उनके हाथ में लगी है तो वो तो फिर इल्ज़ाम नहीं होता, वो तो फिर आप मुजरिम ही करार पा गई ना। अच्छा, जो फोन जो है सीक्रेट्स का गढ़ होते हैं, मैसेजेस अब आए, मैं वो पढ़ के आपको बता रही हूँ। ओवरऑल यूज ऑफ फोन इज हार्मफुल और झगड़े का बायस बनता है। फोन को फोन यूज करें, ये ना कैमरा है वगैरह भी हैक हो जाता है। व्हाट्सएप भी हैक हो व्हाट्सएप जाता भी है, अभी लोगों का चल रहा था, WhatsApp भी ट्रेन हैक हो रहा में है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें भी ये था मेरे साथ हुआ कि मैं एकदम से मेरा पूरा व्हाट्सएप गायब हो गया और वो पूरा नए सिरे से आ गया सारा, और देयर वर अ लॉट ऑफ मैसेजेस ना, तो वो फिर उसमें उन्होंने मैं परेशान के कोड डालूँ कोड, अच्छा उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये हैकिंग चल रही है। फिर उस दौरान जो है वो अटैम्प्ट पूरी हो गई कि 7 अटैम्प्ट्स के बाद आप नहीं कर सकते, अब 48 आवर्स बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया दोबारा से और उसके बाद बाय लक मैंने उसमें 6 डिजिट कोड डाला हुआ था, जो कि यूजुअली लोग नहीं डालते फॉर द सिक्योरिटी नहीं डालते, कोई नहीं डालते वो डिजिट। वो कैसे कोड डालते? वो उसकी सेटिंग्स में जाकर है कि आप अपना व्हाट्सएप खोलने से पहले, जब भी मेरा लाइक काम करते करते किसी और काम में लग गई, बंद हो गया, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो वो मुझसे 6 डिजिट कोड मांगता है हर दफा। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए भी कि ताकि हैक ना हो। लेकिन आप याद रखें कि फोन की चीजें हैकेबल हैं, तो उसमें ऐसी कोई डिस्कशन कन्वर्सेशन ना करें कि जो कल को आपके लिए एक प्रॉब्लम बने। एग्जैक्टली। तो नोटिफिकेशन 24 घंटे ना बजे, लेकिन फेसबुक पे ऐसा नहीं है ना। फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती है, आपको ऊपर ऑप्शन में जाके वो करना होता है, लेकिन फिर वो सिर्फ इंस्टा पे नहीं मेरे रुक रहे नोटिफिकेशन, 8 घंटे तक वो होते हैं, पर उसके बाद कहते हैं सॉरी। इंस्टा पे जो अच्छे मतलब पढ़ने वाले मैसेज होते हैं वो डाउन द रेंज, और एक टाइम एक लिमिटेड वो होता है नंबर्स ऑफ मैसेजेस के, वो विजिबल होते हैं, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। उसके बाद कोई आपकी ईमेल पे जाके आप चेक करें तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फेसबुक से आपका सिंक हुआ हुआ इंस्टाग्राम तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम 50 to 60 आ रही होंगी नोटिफिकेशन उसके बाद। अच्छा, और दूसरा ये कि जिंदगी तब भी चल सकती है कि अगर आप 4 घंटे बाद अपने मैसेजेस चेक कर लें। बात है कि ये एक एडिक्शन बनती जा रही है। अगर आपको एक, और होता है कभी कभी ना, ओके ये कर देंगे। अच्छा, आई थिंक ग्रुप्स के भी ना, जैसे फ्रेंड ग्रुप्स भी हो गया सब कुछ, अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में तो वो आप एक टाइम मेरे ख्याल से सही है कि होना चाहिए, इस टाइम पे हम बात कर लेंगे। अदरवाइज ये कि आपके हस्बैंड घर पे आए हुए और वो मैसेज बज रहा है और आप उस वक्त आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे। आपके बच्चों का भी एक रूटीन है कि आपके बच्चों की एक पढ़ाई का टाइम है या आपका एक डिनर का टाइम है। एक टाइम वो होगा जब वो नैप ले रहे होंगे या वो खुद बिजी होंगे, उनका एक प्ले टाइम होगा। दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी सोशल लाइफ है। लेकिन जैसे कि आपने खातून का बताया कि उनकी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं है, शी इज़ एजेड, और वो तो फिर उसमें उनके पास बहुत अच्छी क्लिप्स हो सकती हैं, बहुत अच्छे यूजफुल ड्रामाज हो सकते हैं जो वो फ़ोन के थ्रू देख सकती है। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के साथ इतनी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज होना। मतलब ये कौन लोग हैं जो कभी आपके बुरे वक्त में काम आएंगे? ये वो लोग हैं जो आपके गम खुश व्हाट्सएप में जरूर शरीक होते हैं। सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल क्या बात रोड्स नहीं, रोड्स भी नहीं, एक्सीडेंट्स इन वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, हमारी अपनी नेग्लिजेंस और गलती और केयरलेसनेस की वजह से, लेजीनेस की वजह से उनको कैसे अवॉइड करें, उस पर बात करेंगे इन अ लिटिल व्हाइल। इस चीज़ को रैप अप करते हुए कि कुछ सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। देखिए, पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं, बहुत गौर से सुन, लॉक ना लगाएं। नंबर 1, फ़ोन आपका होना चाहिए जनरल जगह पे, जहाँ मियाँ को पता हो कि यार ये मेरी बीवी एडिक्टेड नहीं है, हर वक्त मेरी बीवी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि फ़ोन भी रकीब बन जाता है। आप एक जनरल टीवी ट्रॉली कहीं इधर, मियाँ को ये इंप्रेशन दे कि आपको परवाह ही नहीं, यार ये तो फ़ोन उधर रखो। लेकिन रुफेरा का ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हम लोग इसलिए भी लगाते हैं ताकि जो चोरी हो जाए तो हमारा फ़ोन अनलॉक ना कर सके। फिर मियाँ को पता हो, अगर आपने पासवर्ड लगाया दैट इज फाइन, आप उसको कहेंगे सुनो ये है मेरा पासवर्ड, प्लीज़ इसको खोल के देना, ही नोज योर पासवर्ड। उसके लिए बड़ा एक बहुत सूदिंग इफेक्ट है उसके नर्व सिस्टम पे कि ही नोज योर पासवर्ड। आपने पासवर्ड आपका पासवर्ड उसको पता है, उसके पास एक्सेस है आपके फ़ोन का, फ़ोन आप दोनों के बीच में पड़ा है, आपके पास अकेले नहीं पड़ा हुआ, फ़ोन को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ बैठ के कर रहे हैं, तो ही कैन सी। और कभी कभी आपने उससे कहते हैं रिप्लाई कर दो या ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, या ये आपने जानबूझ के एक्सेस दिया उसको अपने फ़ोन का कि यूज़ इट, so that the other person gets comfortable। इससे फ़ोन में कुछ भी नहीं, you know।
ये वाली चीज़। फिर आप क्या मेरे कहेंगे? लिहाज से ये कि फ़ोन ने आपका टाइम नहीं लेना, आपने फ़ोन को टाइम देना है। तो आपका जो भी रूटीन है उसमें फ़ोन को मुस्तकिल हाथ में नहीं रखें, फ़ोन को साइड में रखें। जिस वक्त आपके पास टाइम हो आपने उस वक्त फ़ोन यूज़ करना है। तो आपका हस्बैंड या आपके घर के लोगों को, जैसे ससुराल के साथ भी रह रहे हैं, तो उनको खुद ही पता होगा कि ये जब फारिग हो जाती है तब ये फ़ोन लेकर बैठती है। इसकी एक्टिविटी नहीं है, ऑल टाइम एक्टिविटी नहीं है। सेकेंड ये कि पासवर्ड आपने रखना है, लेकिन आपके घर के जितने भी लाइक मैं जैसे मैं हूँ तो मेरे बेटे को भी मेरा पासवर्ड पता है, बस छोटी को नहीं पता कि वो फ़ोन ख़राब कर देती है। सबको पासवर्ड पता है, एनीवन कैन यूज़ द फ़ोन एनी टाइम। और मेरे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, बिल्कुल राफे की बात सही है कि मैं अक्सर ये कह रही होती हूँ, जैसे कुकिंग कर रही हूँ या कोई काम में बिजी हूँ, कि इनको ये रिप्लाई कर दो, तो वो विजिबल है, सारी चैट्स विजिबल है, पूरा व्हाट्सएप विजिबल है, पूरा फेसबुक विजिबल है। जो चीज़ें होती हैं वो मैं पूरी डिस्कशन कर रही हूँ। सपोज़ किसी भी ऑफिशियल कोई बात हो रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई मीटिंग कर आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें, वो वॉइस नोट्स मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ, बाकायदा तौर पे उनको सुना के फिर मैं डिसीजन लेती हूँ। तो जब मैं ऐसा सब कुछ कर रही हूँ तो आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है कि उनको मेरे ऊपर कहीं डाउट हो सकता है या कुछ सोचेंगे। मतलब वो फ़ोन तो फ़ोन ही है, वो फ़ोन कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, दूसरा एक जनरल मशीन हाथ उठा के बताएं कौन है जो बाथरूम में स्लिप हुए हैं और गिरे? फिर तुम बची हुई हो, क्या? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अभी तक बची। आइए जरा घर पे। तो कुंडी इतनी हो कि बड़े आराम से खोल सके। बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल है ये मूवमेंट तक करना, They don't have much ऊपर power की to do that. कुंडी टोस खोलना। पे आ जाते हैं, और वो वो टोस पे जो step हो सकते हैं। लॉक्स होते हैं उसमें सम टाइम्स जंग भी लग जाता है पानी की वजह से, तो वो हार्ड हो जाते हैं। वाकई में बुजुर्गों के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़, अभी फ्यू ईयर्स बैक हमारे ख़ानदान में दूर में पूरी फैमिली बाहर गई हुई थी, बेटा और अंकल ये दो घर पे थे, एंड ही वाज हार्ट पेशेंट। सही है, तो वो वॉशरूम में रात में गए हैं, उनका रूम सेपरेट था, वो वॉशरूम में रात में गए हैं, वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया है और वो वहीं पे डेथ हुई और पता सुबह चला। तो आई थिंक ऐसे लोगों के लिए हैंड बेल होनी चाहिए, कि ये नहीं कि वॉशरूम में कहीं बेल हो के वो फ़ौरन कर सकें। और दूसरा, जिस घर में बच्चे हैं प्लीज़ बाल्टियाँ भरी हुई मत छोड़ें वॉशरूम्स में। बकेट्स हो गए या टब्स हो गए, इनमें बिल्कुल खाली करके रखें, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे पानी से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो वॉशरूम में चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हैजर्ड है। विल टेक अ ब्रेक। आ गया कि सारा पानी बाहर जाता है। एक दफा आप हाथ धोएंगे ना, पानी पानी, उसकी शेप भी खराब है। ये क्या मसला ये है? मैनर्स में काउंट होता है। लाइक मैं, जैसे मेरा बेटा छोटा है, तो वो अब छोटा है, उसकी आदत है वो हाथ ऐसे, टैप इधर है, हाथ ऐसे धो रहा है, मुंह ऐसे धो रहा है, तो मैं उसको, बेटा मुंह नीचे करके आपने धोना है, कि वॉश बेसिन में ही पानी नहीं है। ये नहीं कि आपका जो मिरर है वो भी पूरे छींटों से हो रहा है, वॉश बेसिन भी पूरा खराब हो रहा है, बड़ा वाला ट्रेंड हो गया। तो वो ये आई थिंक ये चीजें आपने सिखाने की हैं। बच्चे और खासतौर में लड़के बड़े बदतमीज हैं इस मामले में ना। बाथरूम जो है ना, जब यूज करके आएंगे ना गीला, और नहाने के बाद तो चलो जी कर लो जो करना है, तो इनको आदत दिलानी चाहिए। अच्छा, वैसे वर्ल्ड वाइड